चैनल। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बहुत सारी ऐसे सब्जियों के बीज जो आप सितंबर अक्टूबर में इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि बारिश का पानी इनके ऊपर नहीं गिरना चाहिए, ताकि इनकी ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ सकता है या फिर इनको फंगस प्रॉब्लम हो सकती है। तो बारिश आपके यहाँ पे जैसे ही रुक जाए आप फटाफट से इन सीड्स को ग्रो कर दें। चलिए एक एक करके बात करते हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत आपकी मदद करेंगे। इसमें से कुछ बेलदार पौधे हैं, कुछ छोटे पॉट में लगाए जाने वाले हैं और कुछ बड़े पॉट चाहिए जिनको। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लौकी के सीड्स को। यहाँ पर दोस्तों लौकी सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला प्लांट है वेजिटेबल्स में, क्योंकि ये इजीली मिल भी जाता है और इजीली ग्रो भी हो जाता है। बट आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, इसको हमेशा बड़े पॉट में दीजिएगा। और बड़े पॉट देने के साथ साथ इसके अंदर फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी दोस्तों लीफ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। इसकी जो ब्रांचेस होती है वो भी बहुत फैल जाती है और हमारे जो वेजिटेबल आती है, लौकी आती है, वो भी काफ़ी बड़ी साइज़ में होती है। इसलिए इसको रेगुलर बेसिस पर न्यूट्रिशन दीजिएगा, जिसमें आप गाय का गोबर या फिर वर्मी कंपोस्ट डेफिनेटली इंक्लूड करें जब भी आप सॉइल मिक्स बनाएं। नंबर 2 है दोस्तों हमारे टमाटर के सीड्स। अब यहाँ पर देख लें कितने छोटे छोटे सीड्स है इसके, बट कितने बड़े बड़े टमाटर आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 वैरायटी आती है। ये एक नॉर्मल वैरायटी है। इसमें अगर आप हाइब्रिड वैरायटी पर जाएंगे तो आपको लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी मिलेगी। मतलब टमाटर एक तो बड़ी साइज़ में होंगे और एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिलेंगे। अगर नॉर्मल लेते हैं तो ये देसी वैरायटी टाइप ग्रो होंगे और आपको लिमिटेड नंबर्स में देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अगर पॉट की बात करें तो आप पहले इन्हें छोटे पॉट में ग्रो करिएगा, छोटी छोटी ट्रेज होती है उसमें ग्रो करें और उसके बाद इन्हें ट्रांसफ़र करें। इससे दोस्तों और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिलती है टमाटर के प्लांट की, और इस तरह से काफ़ी फार्मर भी ग्रो करते हैं जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों धनिया। अब धनिया लगाने का टाइम आ गया है। आप इजीली धनिया ग्रो कर सकते हैं। 2 तरीके से आप इन्हें ग्रो करिएगा, हाइड्रोपोनिक या फिर सॉइल के अंदर। अगर सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप देंगे उतना बड़ा हमारा धनिया निकल के आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं खुशबूदार चौड़ी पत्ती वाला हम धनिया के सीड्स लेकर आए हैं। देखेंगे इन फ्यूचर किस तरह से ये ग्रो होते हैं और कैसे हमें ये रिजल्ट देते हैं। अब दोस्तों लोकेशन बता देता हूँ मैं आपको। ब्राइट सनलाइट में अगर आप रखेंगे तो इजीली ये ग्रो हो जाएंगे और 5 to 7 डेज में ही आपको रिजल्ट दिखा देंगे। नंबर 4 पर है दोस्तों मटर। अब यहाँ पर आपने शायद मटर पहले ग्रो करे होंगे, बट इन्हें ग्रो करने का भी एक यूनिक मेथड होता है। आप 3 स्टिक लगा दीजिए एक पॉट के अंदर और फिर ग्रो करें। राउंड एंड राउंड इनको ग्रो करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। और ओपन स्पेस में अगर रखते हैं तो काफ़ी सारे पॉलिनेटर्स आके बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देंगे। तो मटर भी आप डेफिनेटली ट्राई करें और इनकी सॉइल को आप रिच इन न्यूट्रिएंट्स रखना, जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होंगे और रिजल्ट भी आपको बहुत फास्ट देंगे। अब दोस्तों आप जब भी मटर ग्रो करें कोशिश करें 4 से 5 मटर एक साथ लगाएं, क्योंकि 1-2 फेल हो सकते हैं। इन्हें ड्राई करके सुखाया जाता है और फिर यहाँ पर रखा जाता है। आप देखें किस तरह से ये सिकुड़ गए हैं। जैसे जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आएंगे ये फिर से फूलेंगे और फिर इनके बाद इसके अंदर जर्मिनेशन होगी। तो जर्मिनेशन के वक्त आप इन्हें सेमी शेड कंडीशन में रखें, उसके बाद आप इन्हें ब्राइट सनलाइट में रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों गाजर। अब यहाँ पर आप गाजर के सीड्स देखें किस तरह से नज़र आते हैं, एकदम जीरा होता है उस तरह से नज़र आ रहे हैं। हमने पहले कभी गाजर ग्रो नहीं करी है, बट इस बार हम काफ़ी ज़्यादा गाजर ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सीड्स अवेलेबल हैं। और इसका पॉट कम से कम 15 इंच से बड़ा ही होना चाहिए डायमीटर और विड्थ में दोनों में, ताकि आपको ज़्यादा गाजर मिले और लंबी गाजर मिले। कोशिश करें इन्हें ग्रो बैग के अंदर ग्रो करें और सॉइल लूज सॉइल रखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। जैसे हम पोटैटो की सॉइल रखते हैं, आलू की जो सॉइल होती है, वैसे ही इन गाजरों की सॉइल होती है। और लोकेशन आप जानते ही हैं, सनी लोकेशन रहेगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और फास्ट रिजल्ट देंगे। अपने घर पर फल और सब्जियां उगाना पैसे बचाने के साथ साथ आपकी सेहत सुधारने का बहुत ही आसान तरीका है। ये बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और फास्ट रिजल्ट देंगे। नंबर 6 पर है मूली। अब यहाँ पर देखें किस तरह से इसके सीड्स एकदम गोल गोल हैं, बट ये काफ़ी लंबी हो जाती है कुछ समय बाद। अब यहाँ पर देखिए दोनों के ही सीड्स बिल्कुल ही अलग है। काफ़ी खूबसूरत होते हैं ना दोस्तों, एक छोटे से सीड से कैसे क्या वेजिटेबल निकल के आ जाती है। अब दोस्तों सेम है हमारे जैसे गाजर में मैंने बताया था, बड़ा सा पॉट होना चाहिए, 15 इंच से बड़ा होना चाहिए और लूज सॉइल होगी तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा हमें। तो इनको भी हम ग्रो करेंगे और डेफिनेटली चेक करेंगे किस तरह से ये ग्रो होते हैं और रिजल्ट क्या निकल के आते हैं। और इसकी सॉइल के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, मतलब कि गाय का गोबर या फिर वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा डालेंगे तो आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 7 है दोस्तों प्याज। अब प्याज के सीड्स आप देखें किस तरह से ब्लैक कलर के हैं। यहाँ पर 2 वैरायटी आती है दोस्तों,
एक तो रेड होता है और एक वाइट प्याज होता है। तो हमने वाइट प्याज को अभी छोड़ दिया है, हमने पहले रेड ग्रो करेंगे, उसके बाद वाइट वाला ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें रेड कलर के प्याज के सीड्स किस तरह से नज़र आते हैं और ये जल्दी ग्रो हो जाते हैं दोस्तों। ज़्यादा बड़ा पॉट भी नहीं चाहिए, छोटे छोटे पॉट में भी ये इजीली ग्रो हो जाएंगे। अगर आप एक लंबी सी ट्रे में ही इन्हें ग्रो कर देंगे तो भी ये रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे। आपके प्याज के बल्ब तो बन जाएंगे बट ऊपर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आप कोशिश करें थोड़ा सा नियरली 5 to 6 इंचेस के आसपास की डेप्थ वाला पॉट दीजिए, तो ये बहुत फास्ट ग्रो होंगे और आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी दिखाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ हरे प्याज के लिए इन्हें ग्रो करना है, तो उसके लिए भी आप इतने छोटे पॉट में भी ग्रो करेंगे तो भी ये रिजल्ट दे देंगे और बहुत फास्ट ग्रो होते हैं दोस्तों। महीने भर में आपको हरे प्याज ईजिली मिल जाएंगे। 8 नंबर पर है दोस्तों पत्ता गोभी की सीड्स। आप देखें किस तरह से इसके मोती जैसे सीड्स होते हैं। अब आपको पत्ता गोभी जब भी ग्रो करनी हो एक बड़ा सा पॉट लीजिएगा। स्पेशली पत्ता गोभी के लिए बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, बाकी किसी के लिए बोला नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा वेजिटेबल होता है। इसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ज़्यादा सॉइल के अंदर से ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करता है ये। तो आपको हर 10 दिन बाद इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग का फर्टिलाइजर स्प्रिंकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें कितने छोटे छोटे सीड्स है। तो करीब करीब आपको 10-15 इंच का पॉट लेना है और उसमें 2 to 3 सीड्स ही ग्रो करने हैं, क्योंकि एक सीड भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेगा, बड़ा होगा तब। तो कोशिश करें इन्हें बड़ा पॉट दीजिए और ब्राइट सनलाइट में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। और काफ़ी खूबसूरत सीड्स है दोस्तों, मैंने पहली बार देखे हैं। अब इनके ऊपर दोस्तों मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ। नंबर 9 पर है दोस्तों हमारी मेथी। और मेथी तो हम सब इजीली ग्रो भी कर लेते हैं और आपको ये परचेस करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने किचन से ही ले सकते हैं। इजीली मिल जाएंगे आपको सीड्स और बहुत फास्ट रिजल्ट दिखाएंगे दोस्तों। 2-3 डेज में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके सीड्स ग्रो होने लग गए हैं या फिर नहीं। और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें मिल चुके हैं, तो हम इसे सेपरेट पॉट में ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करेंगे। आप एक बॉन्साई ट्रे में इन्हें ग्रो करें तो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं दोस्तों ग्रो होते होते, और एक छोटी ट्रे में इजीली ग्रो भी हो जाते हैं और इनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती सॉइल के अंदर से। तो आप 20-25 दिन में एक बार अगर इनके ऊपर फर्टिलाइजर स्प्रिंकल करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। नंबर 10 पर दोस्तों पालक के सीड्स। अब यहाँ पर आप देखें किस तरह से इसके सीड्स का शेप एंड साइज होता है, ना गोल होता है, ना चौकोर होता है, ना ओवल शेप होता है, थोड़ा सा अलग ही शेप होता है। अब दोस्तों मेथी के जैसे ही इन्हें ग्रो करना है, बट मेथी से कंपैरेटिवली हमें इन्हें बड़ा पॉट देना होगा, क्योंकि मेथी साइज में थोड़ी छोटी होती है और पालक की लीफ काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और पूरा लीफी प्लांट है तो इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल के अंदर से। तो आप एवरी 15 डेज में आप इसे वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट डालेंगे, जिससे ये बहुत फास्ट रिजल्ट देंगे। अब आप चाहें तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करें, बट अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ काम करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी सेहत ही आपके लिए सब कुछ होती है। हम कम सब्जियां खा लेंगे बट केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ये बेटर रहता है। नंबर 11 फूल गोभी। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो सीड्स का शेप होता है ये थोड़ा छोटा होता है पत्ता गोभी से। आप यहाँ पर कंपेयर करें, पत्ता गोभी के सीड्स थोड़े से बड़े होते हैं और फूल गोभी के छोटे होते हैं, बट फूल गोभी काफ़ी बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और काफ़ी रिजिड भी होती है। तो आप इसे भी आप एक बड़ा सा पॉट दीजिएगा, कम से कम 18 से 20 इंच के आसपास का पॉट दें, या फिर आप लंबा सा पॉट सेलेक्ट करें और उसमें इंडिविजुअल सीड लगाएंगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि एक गोभी को कम से कम 10 इंच के आसपास की जगह चाहिए ही चाहिए ग्रो होने के लिए। जैसे जैसे गोभी ग्रो होती है वैसे वैसे इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो इसे आप ब्राइट सनलाइट में ग्रो करिए और बड़ा पॉट दीजिए, जिससे ये काफ़ी फास्ट ग्रो हो। होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सितंबर और अक्टूबर में आप ये सब्जियां जरूर ग्रो करें और लंबे समय तक आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं इन सारे के सारे सीड्स को। अब यहाँ पर